हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप। कंटिन्यू करते हैं नाइट्रिक एसिड से ही। इसका लास्ट सेकंड कंसेप्ट है द इफेक्ट ऑफ फीडिंग ऑन मेटल नाइट्रेट्स। ये मैंने इधर रिएक्टिविटी सीरीज शो की है, दैट इज पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर। मैंने लास्ट टू गोल्डन प्लेटिनम शो नहीं किए, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। एंड एक और कंसेप्ट मैंने स्टार्टिंग में बोला था तुम्हें इंट्रोडक्शन पार्ट में कि नाइट्रिक एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्युबल नाइट्रेट्स क्या करता है, फॉर्म करता है। जैसे ये हो गया पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये सारे मैंने जैसे मेटल्स के साथ नाइट्रेट कंबाइन करके फॉर्म में दिखाए हैं। और इवन अगर रिमेंबर हो, उधर बोला था कि नाइट्रिक एसिड को स्ट्रॉन्ग वाटर और एक्वा फोर्टिस कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सारे मेटल्स के साथ तो नाइट्रेट फॉर्म करता है, इवन ये सिल्वर के साथ कंबाइन करके भी लाइक क्या है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल सॉल्यूशन क्या करता है, फॉर्म करता है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एक्वा फोर्टिस और स्ट्रॉन्ग वाटर। अब ये अभी अपनी रिएक्टिविटी सीरीज है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने सारे मेटल नाइट्रेट्स की फॉर्म दिखाई है। जैसे इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया, क्योंकि 3 सेक्शंस में डिवाइड करने का लॉजिक ये था कि जब भी नाइट्रेट्स को हीटअप करेंगे तो कुछ मेटल्स सेम इफेक्ट शो कर रहे हैं, जिनका सेम इफेक्ट था उनको एक एक सीरीज में क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। तो फर्स्ट सीरीज अपनी क्या है, जिसको हम टॉप सीरीज बोलते हैं। ये दोनों अपनी टॉप सीरीज हो गई, इनको टॉप सीरीज का नेम दे दिया। जो मैंने ब्लू वाले शो किए फ्रॉम का टू कू, काकू, जैसे मैं 9th में प्रोनाउंस करती होती थी, फ्रॉम का टू कू, यानी कैल्शियम से लेके कॉपर तक। ये अपनी कौन सी सीरीज में इंक्लूडेड हो गई, ये आ गई अपनी मिडल सीरीज में। इससे रिमेंबर अच्छा रहेगा अगर ऐसे सीरीज में डिवाइड करके करोगे। एंड लास्ट 2 ये हो गए अपने लोअर सीरीज में, टॉप सीरीज, मिडल सीरीज एंड कौन सी सीरीज होगी, लोअर सीरीज। दैट मीन्स टॉप सीरीज पे हीट करने पे जो इफेक्ट आएगा वो सेम आएगा, मिडल सीरीज के जो भी मेंबर्स हैं उनका इफेक्ट अपना सेम होएगा, और लोअर सीरीज के जो मेंबर्स हैं उनका अपना इफेक्ट क्या होएगा, सेम होएगा। इस वे से पूरी सीरीज को 3 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लोअर सीरीज में टोटल 2 मेंबर्स है, मर्करी एंड सिल्वर, एंड अपर सीरीज में भी 2 है, पोटाशियम एंड सोडियम। बट मिडल सीरीज में काफ़ी सारे मेंबर्स है, बट हम सबकी स्टडी नहीं करेंगे। मैंने बीच में देखो कईयों के साथ मेटल नाइट्रेट कंबाइन करके नहीं लिखा, क्योंकि उनकी हम लोग स्टडी नहीं कर रहे, वो अपने कंसेप्ट्स में नहीं है। दैट किसका, मैग्नीशियम का, जिसका मैं नहीं लिखा नाइट्रेट, उनको मैं रब कर रही हूँ। एल्यूमिनियम का नहीं लिखा, फेरस का नहीं लिखा, स्टेनिक का नहीं लिखा, एंड हाइड्रोजन। मिडल सीरीज के हमने 4 मेंबर्स लिए हैं। अगर बाकी मेंबर्स उनमें से कोई भी लेना चाहो ले सकते हैं। जो रिजल्ट इनका आएगा वही सेम रिजल्ट मिडल सीरीज के ईच मेंबर का आएगा, बट वो हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे। हमने सिर्फ इसके 4 मेंबर्स एक्सप्लेनेशन में यूज कर रहे हैं। दैट कौन से, कैल्शियम, जिंक, लेड एंड कॉपर। तो क्या देखा, जब भी दीज मेटल नाइट्रेट्स को हीट अप किया तो क्या ऑब्जर्वेशन आई, जो टॉप सीरीज के मेटल नाइट्रेट्स हैं इनको जब हीट किया, हीट करने पे सबसे पहले उन्होंने कलरलेस लिक्विड क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया। सबसे पहले ये डिकम्पोज हो गए, डिकम्पोज नहीं सॉरी, ये मेल्ट होके इन्होंने क्या कर दिया, कलरलेस लिक्विड क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया। आफ्टर दैट फर्दर हीट करने पे, पहले हीट करने पे कलरलेस लिक्विड फॉर्म किया था उन्होंने, लेकिन फर्दर हीट करने पे ये खुद क्रिस्टलाइन सॉलिड से कलरलेस लिक्विड फॉर्म कर दिया। आफ्टर दैट फर्दर हीट करने पे KNO3 डिकम्पोज कर गया और इसने फॉर्म कर दिया KNO2। पोटाशियम नाइट्रेट था, क्या फॉर्म कर दिया, पोटाशियम नाइट्राइड, प्लस कौन सी गैस इवॉल्व कर दी, ऑक्सीजन गैस। सेम वे से ये भी टॉप सीरीज का मेंबर है, इसका भी सेम, इसने पहले मेल्ट करके कलरलेस लिक्विड फॉर्म किया और बाद में डिकम्पोज होके मेटल नाइट्राइड प्लस कौन सी गैस रिलीज कर दी, ऑक्सीजन गैस। ये था टॉप सीरीज के, और इसमें ओनली ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है। और तुम्हें ऑक्सीजन गैस का टेस्ट भी पता है, इसके नियर बाय कोई भी बर्निंग मैस्टिक लेके जाओगे, जो ग्लोइंग सप्लिक्टर ले जाओ, वो एक फ्लेम की फॉर्म में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, बर्स्ट कर जाएगी इनटू अ फ्लेम। दैट इज अ टेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। यानी क्या रहा है, टॉप सीरीज के मेटल नाइट्रेट्स हीटअप करने पे सबसे पहले क्या करके मेल्ट करके कलरलेस लिक्विड में चेंज करके फिर डिकम्पोज करके मेटल नाइट्राइड प्लस कौन सी गैस इवॉल्व कर दी, ऑक्सीजन गैस। अभी आती है मिडल सीरीज। मिडल सीरीज के जो मेंबर्स हैं दैट इज कौन सा हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, लेड है एंड क्या है, कॉपर है। इनको जब भी हीट करते हैं चारों का रिजल्ट सेम आएगा।
इनको जब हीट करेंगे, मेटल नाइट्रेट है, हीट करने पे सबसे पहले इनमें फॉर्म हो जाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस यहाँ पे रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व होएगी प्लस यहाँ पे कौन सी गैस फॉर्म होएगी, ऑक्सीजन गैस, अडोरलेस गैस, दैट इज अ कलरलेस गैस, ऑक्सीजन गैस। कैसे, किस केस, जैसे कैल्शियम के केस में क्या फॉर्म हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस रेडिश ब्राउन गैस कौन सी है, NO2 प्लस कौन सी निकल गई गैस, ऑक्सीजन गैस। सेम वैसे जिंक के केस में, जिंक के केस में ZnO प्लस NO2 प्लस O2। बाकी प्रोडक्ट मैंने स्टार्टिंग में जनरल इक्वेशन में बता दिया कि मेटल ऑक्साइड बनेगा, जैसे जिंक है तो जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस रेडिश ब्राउन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। सेम वैसे लेड के केस में लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। एंड नेक्स्ट सेम वैसे कॉपर के साथ सबको हीट अप करने पे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। NO2 क्या है, रेडिश ब्राउन गैस, NO2 क्या है, कलरलेस गैस है। और इवन जो ये मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म हुए, इनके अपने पर्टिकुलर कुछ ये ऑक्साइड्स पर्टिकुलर कलर्स के थे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये किस तरह का ऑक्साइड फॉर्म हुआ, वाइट कलर का ऑक्साइड था। ये तुम्हें रिमेंबर होना चाहिए, इनके जो भी मैं कलर्स वगैरह लिख रही हूँ इसके बेस पे अपने को क्वेश्चंस कई बार आते हैं। जैसे मान लो तुम्हें क्वेश्चन ये भी इस फॉर्म में आ सकता है कि कैल्शियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को जब हीट करेंगे तो हीट अप करने पे उसकी जो ऑब्जर्वेशंस है वो एक्सप्लेन करो। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि कैल्शियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को हीट करने पे वहाँ पे एक रेडिश ब्राउन गैस NO2 इवॉल्व होगी, कलरलेस गैस जो कि बर्निंग सबलिमिटर को फ्लेम की फॉर्म में चेंज करती है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी एंड व्हाइट ऑक्साइड दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड क्या होएगा, फॉर्म होएगा। सेम वैसे ZnO का कलर है, ZnO के एक्चुअल में जब ये हॉट होता है, हॉट फॉर्म में है तो इसका कलर होएगा येलो, लेकिन जैसे जैसे कोल्ड होता रहेगा इसका कलर चेंज हो जाएगा व्हाइट में। दैट मीन्स येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड। अनदर है PbO, इसका भी अपना है, ये भी येलो कलर का सॉलिड है। इस चीज में कंफ्यूज मत होना, ये येलो व्हेन हॉट है, धीरे धीरे जैसे जैसे कूल डाउन होता रहेगा व्हाइट कलर में चेंज होएगा। लेकिन ये क्या एक्चुअल में येलो कलर का सॉलिड है जो ग्लास के सरफेस पे क्या कर जाता है, फ्यूज अप कर जाता है, फ्यूजेज विद ग्लास, दैट इज अ PbO। एंड नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड, दैट क्या है, ब्लैक कलर का ऑक्साइड है। प्लीज इनके कलर सबके अच्छे से रिमेंबर कर लेना। व्हाइट ऑक्साइड है, येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड, येलो सॉलिड फ्यूजेस विद ग्लास एंड इसका कौन सा कलर हो गया, ब्लैक। दैट मीन्स मिडल सीरीज के मेंबर्स व्हाइट से धीरे धीरे व्हाइट में से येलो में चेंज हो गए, येलो से चेंज होते होते किस में चेंज हो गए, ब्लैक में चेंज हो गए। इस वजह से तुम लोग रिमेंबर रख सकते हो। ये थी मिडल सीरीज की। टॉप सीरीज में पहले कलरलेस लिक्विड, फिर नाइट्राइट, कलरलेस लिक्विड एंड डिकम्पोज करके मेटल नाइट्राइट प्लस ओनली ऑक्सीजन गैस। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन गैस से इवॉल्व हो ही रही है, प्लस कौन सी गैस, रेडिश ब्राउन गैस, प्लस क्या बन रहा था, मेटल ऑक्साइड। थर्ड आती है लोअर सीरीज। अभी इसके मेंबर्स को जब हीट अप करेंगे, दैट इज मर्क्यूरिक नाइट्रेट एंड सिल्वर नाइट्रेट को, तो ये भी डिकम्पोज करके ये क्या फॉर्म करेंगे, इनके पहले जनरल इक्वेशन लिख रही हूँ। इनके केस में क्या बनेगा, ये डिकम्पोज करके फॉर्म करेंगे मेटल, प्लस यहाँ पे भी रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व होगी NO2, प्लस अगेन कलरलेस गैस कौन सी इवॉल्व होगी, O2। दैट मीन्स सेकेंड मिडल सीरीज एंड लोअर सीरीज के का ऑलमोस्ट सेम है, NO2 NO2 है, O2 O2 है, बस यहाँ पे मेटल ऑक्साइड था, बट यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, मेटल। जैसे Ag के केस में Ag, NO3 के केस में Ag प्लस NO2 प्लस O2। सेम वे से इसके केस में मर्क्यूरिक नाइट्रेट के केस में Hg प्लस NO2 प्लस O2। और इनके कलर तुम्हें रिमेंबर होंगे, ये तो ऑलरेडी वैसे पता ही होता है। सिल्वर का कौन सा कलर होता है, सिल्वर ग्रे कलर ही होता है। एंड मर्करी का कौन सा कलर है, सिल्वर मिरर कलर है। ये रेडिश ब्राउन गैस है और ये कौन सी गैस होगी, कलरलेस गैस होगी। ये हो गया कंसेप्ट कि जब भी मेटल नाइट्रेट्स को हीट अप करेंगे, कौन से मेटल नाइट्रेट्स, जो अपने रिएक्टिविटी सीरीज के मेंबर्स हैं। टॉप सीरीज में डिवाइड कर लिया, टॉप सीरीज के 2 मेंबर्स पोटेशियम एंड सोडियम, मिडल सीरीज के 4 लिए। वैसे तो मिडल सीरीज फ्रॉम कार टू लेके कू तक है, का मतलब कैल्शियम से लेके कू मतलब कॉपर तक है, बट उसके 4 मेंबर्स लेके चले हम लोग, सिर्फ 4 मेंबर्स ही तुम लोग लर्न करोगे, कैल्शियम, जिंक, लेड एंड कॉपर। एंड लास्ट लोअर सीरीज के 2 मेंबर्स हो गए मर्करी एंड सिल्वर। इसके अलावा क्या है, एक एक्स्ट्रा मेटल नाइट्रेट नहीं, दैट क्या है, क्या लेके चलते हैं, ये सारे मेटल नाइट्रेट्स हो गए। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्या है, दैट इज है अमोनिया नाइट्रेट।
अमोनियम नाइट्रेट को जब हीटअप करेंगे तो क्या फॉर्म होएगा, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम विच इज NH4, अमोनियम नाइट्रेट को हीटअप करने पे क्या फॉर्म होएगा। जब भी अमोनियम नाइट्रेट को हीटअप करते हैं तो कोई रेजिड्यू नहीं रहता। रेजिड्यू मतलब अमोनियम नाइट्रेट को, अमोनियम नाइट्रेट लिया चाइना डिश में जैसे डाला मान लो, उसको नीचे से क्या किया, हीटअप किया। हीटअप करने पे देखा कि चाइना डिश में कुछ रहा ही नहीं, कुछ भी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्या जो भी बना वो किधर गया। एक्चुअल में जब भी अमोनियम नाइट्रेट को हीटअप करते हैं तो ये हीट करने पे डिकम्पोज होकर दो प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है, वन इज N2O एंड सेकेंड जो ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो क्या चीज़ है, वाटर, दैट इज वाटर के वेपर्स। N2O क्या है, N2O को लाइक बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे NO को बोलते थे हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड, विच इज NO को नाइट्रिक ऑक्साइड, तो N2O को हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। सो ये N2O क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये एक्चुअल में इसको सिंपल लैंग्वेज में ऑल्सो क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। ये लाफिंग गैस का फॉर्मूला है, लाफिंग गैस। अभी ये लाफिंग गैस है, ये उड़ जाएगी, वाटर वेपर्स है, ये भी उड़ जाएंगे, जो भी दोनों प्रोडक्ट्स बने वो दोनों उड़ गए, तो मगर चाइना डिश में कोई चीज़ लेफ्ट ओवर ही नहीं रही। अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रेट्स। दैट मीन्स तुम्हें कभी भी कोई सोल्यूशन या सोल्ट वगैरह दे दें और तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि जो सोल्यूशन या सोल्ट गिवन है उसमें नाइट्रेट आयंस प्रेजेंट है, जब वो खुद नाइट्रिक एसिड है, तो दैट आइडेंटिफाई करने के लिए क्या वेरियस टेस्ट कौन कौन से हैं। ये टेस्ट वैसे हम लोग इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शंस ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पूरे कंप्लीट चैप्टर में। चलो यहाँ पे रिवाइज करते हैं उनको। तो इसके लिए फर्स्ट टेस्ट क्या है कि जो तुम्हें मान लो जो भी सॉल्यूशन गिवन हो, जो भी सॉल्यूशन गिवन है, सपोज तुम्हें जो सॉल्यूशन गिवन था वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड था, लेकिन अपने को नहीं पता वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। हम डायरेक्टली उसको क्या करेंगे, हीटअप करेंगे। हीटअप करने पे जैसे इसने डिकम्पोज होकर बना दिया H2O प्लस क्या बना दिया NO2 प्लस क्या बना दी O2। NO2 रिमेंबर है कौन सा कलर की गैस है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस है। और अपने को पता है रेडिश ब्राउन गैस हीटअप करने पे ऐसा कौन सा कंपाउंड है, दैट मीन्स कौन सा सोल्यूशन है जो हीटअप करने पे रेडिश ब्राउन गैस इवोल्व करता है, वो तो कौन सा सोल्यूशन है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। इस वे से कि जिधर भी रेडिश ब्राउन गैस इवोल्व होएगी दैट सॉल्यूशन जो तुम्हें गिवन होएगा वो कौन सा हो गया, दैट इज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इस वे से कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लो तुम्हें इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि तुम्हें एक सॉल्ट गिवन हो HCl, एक गिवन है एक एसिड गिवन HCl, एक गिवन है HNO3, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि HCl कौन सा है, HNO3 कौन सा है। हम दोनों को डायरेक्टली क्या कर देंगे, हीटअप कर देंगे, दोनों को हीटअप कर देंगे, दोनों को हीटअप करेंगे। हीटअप करने पे यहाँ पे क्या होएगा, NO2 गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, बट इस केस में कोई भी रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व नहीं होएगी। तो इट मीन्स जो ये है एक टेस्ट ट्यूब है उसमें नाइट्रिक एसिड है जिधर NO2 निकल रही है, और जिसमें NO2 नहीं निकल रही वो कौन सा है, HCl हो गया। इस बेस पे इसका क्वेश्चनिंग आ सकती है। एंड सेकेंड टेस्ट है इसका, दैट टेस्ट क्या है कि तुम्हें कोई भी पर्टिकुलर सॉल्ट गिवन हो, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि उस सॉल्ट में कौन से आयंस प्रेजेंट है। तो उसके लिए अपना टेस्ट क्या है, जो भी तुम्हें सॉल्ट गिवन है, सपोज दैट सॉल्ट क्या है, मेटल नाइट्रेट गिवन है। इसमें जो तुम्हें सॉल्ट दिया होगा वो कौन सा नहीं होना चाहिए, ना तो मेटल पोटाशियम का सॉल्ट होना चाहिए यानी KNO3 नहीं होना चाहिए, ना ही NaNO3 होना चाहिए, ना ही इसमें NH4NO3 होना चाहिए। ये तीनों को छोड़ के अगर तुम्हें और कोई भी मेटल नाइट्रेट अगर गिवन हो तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, हीटअप करेंगे। हीटअप करने पे यहाँ पे क्या रिलीज होगी, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड तो मिडल सीरीज के केस में बनेगा, इन केस ऑफ मिडल सीरीज यहाँ पे बनेगा मेटल ऑक्साइड। लेकिन अगर तुम्हारी लोअर सीरीज होती तो दैट केस में यहाँ पे क्या बनता, मेटल बनता। ये डिफरेंट आएगा, अगर लोअर सीरीज का मेंबर है तो मेटल आएगा, लेकिन अगर मिडल सीरीज का मेंबर है तो क्या आएगा, मेटल ऑक्साइड। प्लस दोनों के केस में क्या कौन सी गैस रिलीज होगी, NO2, प्लस दोनों के केस में कौन सी गैस रिलीज होगी, O2। अगेन NO2 रिलीज हो रही है विच इज अ रेडिश ब्राउन गैस। और रेडिश ब्राउन गैस किस केस में इवॉल्व होती है, जिसमें NO2 है तो उसमें दैट मीन्स उसमें नाइट्रेट आयंस प्रेजेंट होने चाहिए। तो अपना क्या क्वेश्चन इसके बेस पे आ सकता है कि जो तुम्हें सॉल्ट गिवन है
उसमें कौन से आयंस प्रेजेंट है। एक तो पता अपने को मेटल पार्ट है, एक तो मेटल है, दूसरा उसमें जो नेगेटिव आयंस है वो कौन से हैं। अगर वहां पे रेडिश ब्राउन गैस से होल्ड हो रही है, इट मीन्स उसमें कौन से नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, नाइट्रेट आयंस प्रेजेंट है। इस बेस पे भी इसका जैसे क्वेश्चनिंग आ सकती है कोई भी, कि तुम्हें मान लो एक मेटालिक क्लोराइड गिवन हो, जैसे HCl, NaCl गिवन है, एक Na का नहीं लेके चलते, सपोज ZnCl2 गिवन है, एक ZnNO3 गिवन है, ये गिवन है, मेटल नाइट्रेट गिवन है, मेटल क्लोराइड गिवन है। तो आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा नाइट्रेट कंटेन कर रहा है, पहले वाले में नाइट्रेट है कि दूसरे वाले में नाइट्रेट है, हमें नहीं पता। दो सॉल्ट सिंपली हमने दोनों सॉल्ट दे दिए, किसमें नाइट्रेट है हमें नहीं पता, तो हम दोनों को डायरेक्टली क्या करेंगे, हीटअप करेंगे। हीटअप करने पे फर्स्ट के केस में NO2 रिलीज होएगी नहीं, लेकिन सेकंड के केस में रेडिश ब्राउन गैस रिलीज होगी, तो हम लोग कह देंगे कि सेकंड वाला क्या है, कौन से आयंस कंटेन कर रहा है, नाइट्रेट आयंस कंटेन कर रहा है, और फर्स्ट वाले में नाइट्रेट आयंस प्रेजेंट नहीं है। दैट हो गया इसका सेकेंड टेस्ट। फर्स्ट हो गया डायरेक्टली नाइट्रिक एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए, सेकेंड टेस्ट हो गया दैट मेटल नाइट्रेट आयंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए हो गया। एंड थर्ड टेस्ट क्या है, ये हमने ऑलरेडी पहले किया था, ये रिएक्शन मैंने तुम्हें बोला भी था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दैट क्या है कि अपने पास कौन सा मेटल है, सपोज कॉपर है, हमने ये रिएक्शन की थी कॉपर की नाइट्रिक एसिड के साथ, कौन से, मैं डाइल्यूट नहीं लेके चल रही, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ बता रही हूँ, कॉपर की कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन की थी। तो यहाँ पे बना था कॉपर नाइट्रेट प्लस क्या बन गई थी NO2, और क्या बना था प्लस वाटर। अगर रिमेंबर मैंने तुम्हें बोला भी था इस इक्वेशन की बैलेंसिंग पक्का लर्न करियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या थी इसकी बैलेंसिंग, 3 8 3 2 4, ये थी ना इसकी बैलेंसिंग। तो इस केस में क्या हो गया, सॉरी इसकी बैलेंसिंग 3 8 3 और 2 4 नहीं थी, वो डाइल्यूट की थी। इसकी बैलेंसिंग तो 1 4 1 2 2 है, 1 4 1 4 2 है, तुम्हें इसकी लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो डाइल्यूट के साथ ही। तो कॉपर की कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ क्या बना दिया, कॉपर नाइट्रेट प्लस क्या बन गया NO2 प्लस क्या बन गया वाटर। अगेन क्या बन रही है, रेडिश ब्राउन गैस फॉर्म हो रही है। तो इस बेस पे भी जो अपने को सोल्यूशन गिवन हो, उस सोल्यूशन को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दैट सोल्यूशन जो तुम्हें गिवन है वो नाइट्रिक एसिड है या नहीं है। कैसे, कि उसको मेटल के साथ रिएक्ट करवा दो। यहाँ पे कॉपर के साथ करवाया, तुम लोग जिंक के साथ भी करवा सकते थे, या तुम लोग इसको फेरस के साथ करवा सकते थे, किसी अनदर मेटल, कोई भी मेटल चूज कर सकते थे कि जो तुम्हें सोल्यूशन गिवन है कि वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मेटल के साथ रिएक्ट करवा देंगे, जैसे कॉपर के साथ करवा दिया। अगर वहाँ पे रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व हो रही है, इट मीन्स द गिवन सोल्यूशन इज नाइट्रिक एसिड। अब इसका लास्ट टेस्ट है, दैट इज अ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रेट आयंस आइडेंटिफाई करने के लिए, विच इज नोन एज ब्राउन रिंग टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट के लिए अपने को 3 मेन केमिकल्स रिक्वायर्ड चाहिए। दैट 3 केमिकल्स, एक तो वही जिसको आइडेंटिफाई करना है, सपोज मेरे को नाइट्रिक एसिड को आइडेंटिफाई करना है, तो मैंने क्या किया, नाइट्रिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। एक टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दिया, नाइट्रिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन डाल दिया, दैट मीन्स उसको डाइल्यूट फॉर्म में डाल दिया। एंड सेकेंड, ये फर्स्ट चीज डाल दी। सेकेंड इसमें क्या डाल दिया, फेरस सल्फेट सोल्यूशन, यानी क्या डाल दिया, FeSO4 डाल दिया। FeSO4 को फ्रेशली प्रिपेयर्ड, पहले इसको फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे, फिर FeSO4 को फ्रेशली प्रिपेयर्ड फॉर्म में ही इसको इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यानी 2 चीजें मिक्स कर दी। एक तो जिसको आइडेंटिफाई करना था, जिसका किसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड डाल दिया। सेकंड क्या डाल दिया, फ्रेशली प्रिपेयर फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट यूज किया है। यहाँ पे Fe की वैलेंसी कितनी है, 2, SO4 की भी 2 होती है, दैट्स वाई 2 कैंसिल, और फॉर्मूला क्या बन गया, FeSO4 प्लस। थर्ड मेरे को क्या चाहिए, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर अपने स्किन पे फॉल कर जाए तो ब्लिस्टर्स फॉर्म कर सकता है, दैट्स वाई इसकी स्प्लटरिंग ना हो, तो वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड केयरफुली टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लगा के क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप के बजाय टेस्ट ट्यूब के साइड से उसको क्या करेंगे, एंटर करेंगे डायरेक्टली। उसको डायरेक्टली ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर डालेंगे तो उसके स्प्लटरिंग होने के चांसेस होंगे, जिससे टेस्ट ट्यूब भी ब्रेक कर सकती है, इवन अपने को भी हार्म हो सकता है। तो इसको क्या करेंगे, केयरफुली टेस्ट ट्यूब के एक कॉर्नर से एक साइड पे लगा के उसको केयरफुली क्या करेंगे, एड अप करेंगे। तो क्या किया, 3 चीजें होगी अपने पास। क्या हो गया, एक तो जिसको आइडेंटिफाई करना था क्या है, HNO3,
दूसरा क्या डाला था इसमें, FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, और थर्ड वन क्या डाल दिया इसमें, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तीनों क्या कर गए, रिएक्ट कर गए। कैसे, पहले तीनों जब तीनों को मिक्स कर दिया, आफ्टर दैट क्या किया, टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, कूल करेंगे। कूल करने के बाद क्या ऑब्जर्व किया, तीनों में क्या रिएक्शन हुई, यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, Fe2SO4 होल थ्राइस फॉर्म हो गया, प्लस क्या चीज फॉर्म हो गई इसमें, प्लस यहाँ पे फॉर्म हो गया वाटर, प्लस यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, NO। आफ्टर दैट क्या लिखा, इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक बार लिख रही हूँ, FeSO4 देन NO के साथ रिएक्ट कर गया और इसने फॉर्म कर दिया FeSO4.NO। एक्चुअल में क्या ऑब्जर्व किया, जैसे इस टेस्ट ट्यूब को कूल किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड था, हैवी था, हैवी होने की वजह से ये नीचे को क्या कर गया, सेटल डाउन कर गया। ये देखो, ये सल्फ्यूरिक एसिड मैंने शो किया है, ये हैवी होने की वजह से नीचे को क्या कर गया, सेटल डाउन कर गया, और फेरस सल्फेट सॉल्यूशन जो भी था वो ऊपर को क्या कर गया, डिस्प्लेस कर गया। और इन दोनों के लिक्विड्स के जंक्शन पे, यानी ये क्या अपना कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ऊपर वाली साइड क्या शिफ्ट हो गया, फेरस सल्फेट डिस्प्लेस हो गया, और इन दोनों के जंक्शन पे अपने को ब्राउन कलर की रिंग दिखाई दी। ये ब्राउन कलर की रिंग दिखाई। इस ब्राउन रिंग का फॉर्मूला क्या है, ये है ब्राउन रिंग का फॉर्मूला। ये ब्राउन कलर का रिंग का फॉर्मूला था FeSO4.NO। तो क्या हुआ, जब तीनों ये मिक्स हुए, कहाँ पे मिक्स हो रहे हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नीचे को सेटल डाउन कर रहा है, यहाँ पे क्या है, फेरस सल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड है। जिधर ये तीनों लिक्विड्स की जंक्शनिंग होगी, दैट इज मीट कर गई, वहां पे बन गया फेरस सल्फेट, सॉरी फेरिक सल्फेट प्लस वाटर प्लस क्या बन गया, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। और यही NO FeSO4 के साथ कंबाइन करके दोनों लिक्विड्स के जंक्शन पे इसने क्या कर दी, ब्राउन कलर की रिंग फॉर्म कर दी, दैट इज FeSO4.NO, which is also known as nitrosoferrous sulfate। नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। तो ये ब्राउन कलर की रिंग सिर्फ किस केस में अपीयर होएगी, जिधर अपना सॉल्यूशन कौन सा ऐड करेंगे, नाइट्रिक एसिड। या नाइट्रिक एसिड के बजाय अगर तुम यहाँ पे कोई भी मेटल नाइट्रेट भी ऐड करते तो अपने को सेम ऑब्जर्वेशन दिखती। दैट मीन्स ये टेस्ट नाइट्रिक एसिड को एंड मेटल नाइट्रेट आयंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी नाइट्रिक एसिड ऐड कर दो, जब कोई भी मेटल नाइट्रेट ऐड कर दो तो तुम्हें यहाँ पे ब्राउन कलर की अगर रिंग अपीयर हो रही है तो दैट सॉल्यूशन कंटेन्स नाइट्रेट आयंस, और that solution is a nitric acid, and this is a formula of nitric brown ring which is known as nitrosoferrous sulfate। और किसी केस में ब्राउन कलर की रिंग नहीं अपीयर होगी, ये NO की फॉर्मेशन ही इंडिकेट करता है कि ये क्या है, मेटल नाइट्रेट है, जहाँ सॉल्यूशन जो गिवन है वो क्या है, नाइट्रिक एसिड। इसके बेस पे एक दो क्वेश्चंस भी कई बार रिपीट होते हैं। क्या चीज़ कि अपने को, जो मैंने स्पेशल तुम्हें बोला था कि ये फेरस सल्फेट जो सोल्यूशन लेके चलते हैं ऑलवेज फ्रेशली प्रिपेयर्ड फॉर्म में लेके चलते हैं। फ्रेशली ही क्यों लेके चलते हैं प्रिपेयर्ड फॉर्म में, एक्चुअल में क्या है, अगर इस फेरस सल्फेट सोल्यूशन पहले से प्रिपेयर्ड फॉर्म में लेंगे, फेरस सल्फेट पहले से प्रिपेयर्ड फॉर्म में लेंगे तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर के एक्सपोजर में खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होके ये फेरस के बजाय क्या फॉर्म कर देता है, फेरिक सल्फेट फॉर्म कर लेता है। फेरस नहीं रहता दैट केस में, Fe2 पॉजिटिव नहीं, ये ऑक्सीडाइज होके क्या फॉर्म हो जाता है, Fe3 पॉजिटिव फॉर्म कर लेता है। और कभी भी फेरिक सल्फेट के केस में ब्राउन रिंग फॉर्म ही नहीं हो सकती। ब्राउन रिंग सिर्फ कब फॉर्म होती है, अगर अपने पास क्या आएगा, फेरस होएगा। फेरिक आयंस कभी भी ब्राउन रिंग क्या नहीं करते, फॉर्म नहीं करते। दैट्स वाई हम लोग इसको ऑलवेज फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन लेके चलते हैं, ताकि फेरस से क्या ना बने, फेरिक ना बन जाए। फेरस ब्राउन रिंग फॉर्म करेगा, फेरिक कभी भी ब्राउन रिंग क्या नहीं करेगा, फॉर्म नहीं करेगा। और दूसरा, जब भी ये ब्राउन रिंग की रिंग अपीयर होती है तुम लोग इस टेस्ट ट्यूब को अनडिस्टर्ब फॉर्म में तुम्हें रखना होगा। अगर तुमने इसको डिस्टर्ब कर दिया, दैट मीन्स थोड़ा सा भी हिला दिया, तो जो भी यहाँ पे हीट निकलेगी उस हीट की वजह से ये ब्राउन रिंग क्या कर जाएगी, डिकम्पोज कर जाएगी, तो तुम्हें ये ब्राउन कलर की रिंग अपीयर नहीं होगी। इसके रिलेटेड जो भी डाउट्स हो तुम मुझे पूछ सकते हो फ़ोन पे या व्हाट्सएप